You are watching This is Cinema, my darling. Welcome to my channel. अब्बू मेरी सर्दी लगती है, मुझे बड़ा कोट दे दो। आज जिस फिल्म का इंतखाब किया गया है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बच्चों के अगवा और उनसे जबरी मुशक्क़त के हवाले से है, और इस हवाले से हम पाकिस्तान की तारीख़ का जायज़ा लेंगे। आज की फ़िल्म है बारूद। इसके डायरेक्टर राय फ़ारूक, मकालमे तहरीर किए थे मुन्नू भाई ने, और इसकी मौसीकी तरतीब दी थी कमाल अहमद ने। और बारूद फ्राइडे 10 अगस्त 1984 को रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे मोहम्मद अली, शबनम, कवी खान, लुबना खटक, बाबर, नन्ना, शाहिद अमीनी, तारिक शाह, और एक नहायत ही अहम और यादगार किरदार में सुल्तान राही। Maybe so. You weren't always flying low. All the beauty in your soul. फ़िल्म एनालिसिस विद ए डिफरेंस। आइए आज इसमें हम जायज़ा लेते हैं पाकिस्तानी फ़िल्म बारूद का, जो कि 1980 की दहाई में रिलीज़ हुई थी और बच्चों के अगवा से मुतालिक थी। बच्चों का दुख, उनकी गुमशुदगी का, उनका खो जाने का दुख वही महसूस कर सकते हैं जो सीने में माँ बाप का दिल रखते हैं। और ये फ़िल्म यकीनन उन आँखों को नम कर देगी जो औलाद से मोहब्बत करते हैं, जो औलाद का दुख समझते हैं। आइए आगाज़ करते हैं इस फिल्म के वो पहले गाने से कि जहां आप माँ बाप की मोहब्बत देख सकते हैं अपनी औलाद के लिए। तेरे लिए मैं हूँ
ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई जुराइम की एक किस्म है और इस वक्त यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 150 बिलियन डॉलर सालाना इसमें कमाया जा रहा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए 25 मिलियन अफराद का दुनिया भर में जबरी मुशक्क़त और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों को अगवा करके या हीले बहानों से बेला फुसला कर रोज़गार का बहाना देकर दूसरे ममालिक में बुलाया जाता है और वहाँ उन्हें कैद करके बेगार कैंपों में रखकर जबरी मुशक्क़त करवाई जाती है। लेकिन साउथ एशिया में 99% अफराद का ताल्लुक़ मकामी आबादी से है, जबकि वेस्टर्न और सदर्न यूरोप में ये तनासुब सिर्फ 25% तक है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सबसे बड़ी वजह यानी 79% वजह जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दूसरी सबसे बड़ी वजह यानी 18% वजह जो है वो जबरी मुशक्क़त है। हालांकि इसकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चूँकि इसके केसेस ज़रा मुश्किल से सामने आते हैं इसलिए वो रिकॉर्ड पर इतने ज़्यादा नहीं आते। दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे ज़्यादा शिकार होने वाले यानी 20% बच्चे होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पहला कदम उठाया वो 2003 में यूनाइटेड नेशंस प्रोटोकॉल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स था। पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर है, जबकि नवंबर 2022 में पाकिस्तान ने ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत करके उसकी रुकनीत इख्तियार कर ली। इन बैनुल-अक़वामी मुआहदों के बाद पाकिस्तान ने भी 2022 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस पास किया। इसी तरह 2006 में एक नया कानून द पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान फॉर कम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से मंजूर किया गया। ये तो थी पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग के हवाले से कानून की बनाई हुई तारीख़। और अब चलते हैं वापस फ़िल्म बारूद की जानिब, जो 1980 की दहाई में आई, जबकि उस वक्त इस तरह के कवानीन का पाकिस्तान में नफाज नहीं था और ना ही अभी अक़वाम मुत्तहिदा इस पर कोई काम इतना ज़्यादा कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान में उस दौर में बच्चों के अगवा के बहुत से वाक़यात हुए और कई ऐसे गैंग भी पकड़े गए जो बच्चों से जबरी मुशक्क़त करवाते थे और उन्हें दूर दराज इलाकों में छुपा कर रखा जाता था। बारूद फ़िल्म के हदायतकार राय फ़ारूक अगरचे एक नए हदायतकार थे, लेकिन बारूद में उनकी हदायतकारी नहायत ही अच्छी रही। ख़ास तौर पे उनके कई सीन्स की फ़िल्मबंदी, मनाजिर की अक्कासी और डायलॉग्स का इंतखाब बहुत खूबसूरत था। डायलॉग मुन्नू भाई ने लिखे जो कि सुनने वालों को यकीनन पास जगहों पे रोने पे मजबूर कर देते हैं। और इस फिल्म में राय फ़ारूक बहरहाल कहीं लगता है कि वो वेस्टर्न जो फिल्म जानरा है उससे मुतासिर हैं, क्योंकि जो ड्रेसेस हैं और जो हैट और जीन्स पहनाए गए हैं वो वेस्टर्न फिल्म की अक्कासी करते हैं और वेस्टर्न्स का ही जो एक्शन का अंदाज़ है वो इस फिल्म में रखा गया है। राय फ़ारूक ने जो बेगार कैंप इस फिल्म में दिखाए हैं वो भी बर्फ़ानी इलाकों में बनाए और उन बेगार कैंप्स में जो शूटिंग्स हुई, जो वहाँ लड़ाई के मनाजिर दिखाए गए, वो भी वेस्टर्न से बहुत हद तक मुतासर दिखाई देते हैं। अदाकारों में बाकी तमाम अदाकार तो ज़ाहिर है मंझे हुए और सीनियर अदाकार थे, लेकिन नए फ़नकारों में बाबर और लुबना खटक थे। बाबर ने अच्छी अदाकारी की, अलबत्ता लुबना खटक चेहरे के तासुरात देने में कहीं कहीं नाकाम नज़र आई। और अब देखते हैं बारूद फ़िल्म से मुंतखब करदा चंद सीन, और इनके दरमियान भी मैं बात करता रहूँगा, सुनते रहिएगा और बारूद के ये सीन देखिए। मुझे जाने दो, मैं जाने
लड़की को तू जा रहा है हो? ये किस माँ का कलेजा निकाल रहा है हो? ऐसा नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये जुल्म न करना, ये जुल्म न करना, नहीं, 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 बदनसीबी की ये मोहर इसे न लगाना, इसे न लगाना, नहीं, नहीं, इसे न लगा, नहीं, 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 इसे नहीं। कोई छल छबीला आएगा, इन आँखों में बस जाएगा, बन जाएगा मेरा दिलदार। जिंदगी में एक बार हर लड़की करती है प्यार, हर लड़की करती है प्यार, हर लड़की करती है प्यार, 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 वो कौन है मैं न जानूं, बेचैनी जिसने किया है, बेचैनी जिसने किया है, मैं खुद नहीं अपने बस में, मुझको ये क्या हो गया है, ना जाने क्या हो गया है, जो मुझसे मुझे चुराएगा, क्या जाने कब वो आएगा, जो मुझसे मुझे चुराएगा, क्या जाने कब वो आएगा, जिसके लिए हूँ बेकरार। जिंदगी में एक बार हर लड़की करती है। क्या हुआ? एक गरीब मजदूर कत्ल हो गया है साहब जी। एक बेवा माँ का सहारा छीन लिया गया है। इसकी किसी से कोई दुश्मनी? गरीब की दुश्मनी तो सिर्फ गुर्बत से होती है साहब जी। ये जुल्म हम गरीबों को डराने के लिए किया गया है। डराने का मकसद? मकसद तो यही हो सकता है साहब जी कि हम गरीब लोग अपनी जानें बचाने के लिए ये बस्ती छोड़ दें। तुम में से कोई उनकी निशानदेही कर सकता है? साहब, हमने उसको देखा है। जी मैं बता सकती हूँ। कुछ हमने भी देखा है साहब जी। तुम सबको हमारे साथ थाने चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जाएंगे। मैं किसी और माँ को बेसहारा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। जो लोग कानून की मदद करेंगे, कानून उनकी हिफाजत करेगा। माँ जी, आपके साथ इंसाफ होगा। इंसाफ? तो फिर इंसाफ से कहो कि उसी तरह रात के अंधेरे में मेरा दरवाजा खटखटाए और मुझे मेरा बेटा दे जाए, मेरा बेटा दे जाए। तुमने अपनी बेटी की लाश तो देख ली है माँ, उसकी कोई कब्र तो बना सकोगी? मुझे देखो, मेरे दिल में जो अपनी बेटी के लिए कब्र है वो मेरी गोद की तरह खाली है। मैं तो उसकी कब्र पर मिट्टी भी नहीं डाल सकती, मिट्टी भी नहीं डाल सकती, मिट्टी भी नहीं डाल।
303। मुझे बताया गया है कि तुम 2 आदमियों का काम करते हो और आधा खाना खाते हो, और सजा का भी तुम्हें कोई खौफ नहीं। आज के बाद इस कैंप का हर शख्स 2 आदमियों का काम करेगा और खाना भी आधा खाएगा। कोई भी शख्स काम नहीं करेगा। मुझे ये तुम्हारा अंदाज पसंद आया। जो भी इनकार करता है, मैं उसे हमेशा के लिए खून में डुबो देता हूँ। मुझे घर जाने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। घर तो गहरी नींद में सोए हुए बच्चे का ख्वाब होता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू ख्वाब देखना चाहता है? मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर घर जाना चाहते हो? ठीक है, जाओ, हम तुम्हें घर भिजवा देते हैं। धड़कनों के साज पे गाने लगा दिल, गाने लगा दिल। अरे मुझको बड़े प्यार से बहकाने लगा दिल, बहकाने लगा दिल। हाँ, धड़कनों के साज पे गाने लगा दिल। अरे मुझको बड़े प्यार से बहकाने लगा दिल। मुझे लगता है कुछ ऐसा रोग लग गया इश्क दा। बारूद फिल्म में जो मुतासरा माँ बाप हैं, उनमें से माँ वकील हैं और बाप जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं, और इन दोनों के दरमियान मकालमे जो हैं वो उनके फ़राइज़ और उनके जज्बाती कशमकश की बहुत खूबसूरत अक्कासी करते हैं। इसके साथ ही एक सीन में आप तराजू देखेंगे, और उस सीन और डायलॉग्स के साथ उस तराजू को जो है बड़ा अलामती अंदाज में दिखाया गया है, और ये ज़ाहिर करता है कि राय फ़ारूक जो हैं वो फ़िल्म मेकिंग की जदीद तकनीक से भी वाकिफ़ थे, और उन्होंने अलामतों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल भी बारूद में किया। नहीं, मेरी बीवी है। अगर हमारा घर अदालत नहीं तो फिर थाना और कोतवाली भी नहीं। अगर आपकी बीवी यहाँ वकील नहीं तो फिर आप भी वकील भी नहीं। मेरे शौहर है। आपका शौहर अपने दफ्तर से फाइलें उठाकर घर पर नहीं लाता। आप भी किसी हवालाती मुजरिम को मेरे घर के ड्राइंग रूम में नहीं ला सकते। यही तो फर्क है एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील में। एक
हर मुल्जिम को मुजरिम समझता है और दूसरा इस सिलसिले में आखिरी अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार करता है। तो फिर मेरा आखिरी फैसला भी सुन लीजिए। जो शख्स अपनी वल्दियत, अपना शहर, अपना पता नहीं बता सकता, वो आवारा है और कोई आवारा मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता। हम मियां बीवी होने के अलावा एक बदनसीब बच्चे के वालिदैन भी तो है। और क्या पता उसे भी अपने माँ बाप, अपने शहर और अपने बारे में कुछ पता ना हो। हर बात यूं लगता है जैसे हमने कोई चीज पाकर खो दी, कोई खुशी मिली और हमने जाया कर दी। मैं जानता हूं जरी, तुम्हें वो लड़का याद आ रहा है जिसकी तुमने जमानत कराई थी। जान, उसने जाते हुए ये क्यों कहा कि माएं तब्दील नहीं हुआ करती? उसने ठीक कहा था जरी, कोई गैर औरत माँ की जगह नहीं ले सकती। जिस तरह अपने बच्चे का कोई बच्चा नेमूल बदल नहीं हो सकता, और अगर हो सकता तो हम भी किसी यतीम खाने से कोई बच्चा गोद ले लेते। मालूम नहीं क्यों बाबर को देखकर मेरी ममता बेचैन क्यों हो गई थी। उसकी आंखें देखी हुई, उसकी आवाज सुनी हुई लगती थी। उन्हें बेटे देखो, अपनी माँ को समझाओ कैसी उलट पुलट बातें कर। बारूद एक निहायत संजीदा मौजू पर बनाई गई फिल्म, लेकिन इसमें हदायतकार ने देखने वालों की दिलचस्पी के लिए मिजाह का भी कुछ हिस्सा रखा, और मिजाह में हामिद राना और नन्ना ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की और लोगों को कह लगाने पर भी मजबूर किया। आइए इस फिल्म के चंद कॉमेडी सीन्स आपको दिखाते हैं। तू सरकारी बैंक से सौने कि जात ना सौने, कदों ना सौने ते क्यों सौने? ओए जैकेट क्यों चोरी की थी? तुम कौन हो? ओए ओ मैनू पूछना मैं कौन? हाँ मैनू पूछना मैं कौन? एनू दस्यो मैं कौन? तुम्हें भूख मिटाने के लिए यहाँ कोई खिड़की खुली नहीं मिली? भूख? खिड़की? तुमने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैं तुम्हें पहचान गई। भीख मांगना बुरी बात है। जवान हो, कोई काम करो। ये लो। मैं तो पहले आप सब लोगों को आख रहा था कि ये बस्ती हमसे कोई नहीं खो सकता है, बल्कि हमारा कुछ भी कोई नहीं खो सकता है, बशर्ते कि आप एक बंदे के पीछे पीछे आए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के चोर के पीछे नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चोर के पीछे पुलिस आती है या मालिक के पीछे कुत्ते आते हैं। बस बस, जरा डींगे ना मारो। क्या ना मारो? डींगे। अच्छा। ये एहसान तुम्हारा नहीं, बेगम साहिबा का है, जिसे हम सारी जिंदगी नहीं भुला सकते। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम तो अपने पिछलियों को भूल गई हो, एहसान किस तरह नहीं भूलोगी? इसमें एहसान की क्या बात है?
ये आपका कानूनी हक था। अब ये बस्ती आप लोगों की मिल्कियत है। आपका फर्ज है कि इसकी हिफाजत करें। बस सब लोग मिलकर दुआ करें कि मैं इसी तरह आप लोगों की रंगदार खिदमत करता रहूं और अल्लाह ताला बेगम साहबा की गोद हरी करे, चाहे गोद में पूतना बीज ले। बारूद के हदायतकार राय फारूक अगरचे नए थे, लेकिन बारूद में उनके कई मनाजिर ऐसे थे जो काबिल दीद हैं और उन पे दाद देनी चाहिए। उन्होंने फ़िल्म टेक्निक को फ़िल्म थ्योरी के लिहाज से इस्तेमाल किया। अब आपको मैं कुछ ऐसे मुंतखब सीन दिखाता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि उसमें जो फितरत के मनाजिर हैं, जो लोकेल्स हैं और जिस तरह दरख्तों को दिखाया गया है, बर्फ़ को दिखाया गया है, ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि राय फारूक फ़िल्म मेकिंग पे और डायरेक्शन पे बहुत अच्छी गिरफ्त रखते थे। मेरी किस्मत की वो लकीरें जो एक नकली खुदा ने 15 साल में बनाई हैं। अपने ये जख्म मुझे दे दो, मैं इन पर अपने प्यार का मरहम लगाऊंगी। नहीं, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास अपना नाम तक नहीं है। इतना कमजोर हूं कि इंतकाम के सिवा और कोई बोझ नहीं उठा सकता। हमारा प्यार हमारा नाम होगा।
अब्बू भी आएंगे। तुम्हारे अब्बू कहाँ होते हैं? दूर बर्फों में। आपने बर्फें देखी है? बहुत देखी है। वो आ गया मेरा घर। अच्छा, तो फिर तुम जाओ। आप नहीं जाएंगे? मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाओ। खुदा हाफिज। आदिल को छुट्टी कितने बजे होती है? इस वक्त तक तो आ जाता है। शायद खेलने लग पड़ा हो दोस्तों के साथ। मैं उसे खुद जाकर ले आता। अरे नहीं, आप बैठिए, अभी आ जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कितना काम रह गया ठेकेदारी का? कौन? क्या? बहुत काम बाकी है अभी। इस साल तो बहुत बर्फ पड़ी होगी। हाँ, बहुत बर्फ पड़ी इस दफा। ये काम यहाँ शहर में भी हो सकता है। कौन सा काम? ठेकेदारी का। हाँ, नहीं, हाँ, हो सकता है। आदिल अब बड़ा हो गया है, आपको उसके करीब रहना चाहिए। बहुत पूछता है आपके बारे में, तरह तरह के सवाल करता है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ओ मेरा बेटा, तुम दुल्हन बनी हम दूल्हा बने। मैं दुल्हन बनी तुम दूल्हा बनी। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, मेरा सनम। का रंगी फसाना, जुल्फों से रिमझिम बरसता ये पानी, हो बरसता ये पानी। छोड़ी सारी दुनिया लेकिन तेरी बात न मोड़ी, अल्लाह ने मिलाई है ये हम दोनों की जोड़ी। मैं दुल्हन बनी तुम दूल्हा बनी, ओ मैं दुल्हन बनी तुम दूल्हा बनी। लाशें दीवार नहीं बन सकती। अपने बेटे की हिफाजत के लिए मेरी ममता ही काफी है। चलो। नहीं। माँ समझ लेना कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिला ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि एक बेटे की खातिर तुम इतने बहुत सारे बेटे कुर्बान कर दो? नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो इसे। अगर इस औरत की यही जिद है तो इसे भी साथ ले चलो। नहीं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते।
अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं यहाँ अब्दुल रहमान नहीं, मकरान खान हूँ। तो फिर अपने आप को बाबर के बाप के हवाले कर दो। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बारूद फिल्म का वो सीन जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, और मैं कहता हूँ कि ये सीन जो है वो इस फिल्म की जान है। और इस सीन ने बहुत से माँ बाप की आंखों को नम किया, और सुल्तान राही की भी यादगार फिल्मों में से ये सीन एक बन गया। सर्दी लगती है, मुझे बड़ा कोट दे दो। पाकिस्तान की सियासी, माशरती और सकाफ़ती तारीख़ के हवाले से आज हमने 1980 की दहाई में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म बारूद का जायज़ा लिया, जिसमें बच्चों के अगवा और जबरी मुशक्क़त जैसे मौजू को उठाया गया था। और पाकिस्तान में इस हवाले से जो कानून साज़ी अब तक हुई है, हमने उसका भी ज़िक्र किया। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आपके लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे ऐसी पाकिस्तानी फ़िल्मों को मुंतखब करके उस पर तबसरा करेंगे कि जिससे आप पाकिस्तान की तारीख़ को भी समझने में आसानी हो, ख़ास तौर पे तालिब इल्मों के लिए, नई नस्ल के लिए। ये हमारे मुल्क की तारीख़ है। हम अपने मुल्क की तारीख़ को पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन के ज़रिए देखेंगे।